हमारे 3 सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येन चौहान हमारे सहयोगी वहीं पर हरियाणा निवास के बाहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जहां पर ये बैठक चल रही है। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, क्योंकि दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक सियासी हलचल है। अशोक सिंघल हरियाणा की पॉलिटिक्स को अच्छी तरह से समझते हैं, अशोक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले आपके पास आते हुए सत्येन, हलचल है क्या वहां पर? क्या बताइए बताइए सत्येन। देखिए विज साहब बाहर आए हैं, हालांकि बात नहीं कर रहे हैं। यार बैठा हो ना गाड़ी, ये रही गाड़ी, ये रही गाड़ी पीछे। आप लाइव है सत्येन? कुछ कहेंगे आप? कुछ नहीं, फ्रेम टू फ्रेम। देखिए आपका नाम भी चल रहा है। ना मैं कोई नहीं, आप बैठे हुए, हम ऊपर इकट्ठे ही बैठे थे। भाटिया साहब क्या बात हुई कि विज साहब अचानक बाहर आए? उनको मैं छोड़ने ही आया हूँ गाड़ी पे। कोई अच्छा, कोई नाराजगी नहीं। संजय भाटिया कोई नाराजगी। अच्छा, एकदम से बाहर क्यों आए अनिल विज? क्या बात हुई? मीटिंग चल रही है? छोड़ने ही आया हूँ, एकदम नहीं। वो बातचीत कर इकट्ठे। क्या एक मिनट, उनको आप जाने दीजिए, उनको जाने दीजिए। अनिल विज भी हमारे साथ मौजूद है। ये देखिए गाड़ी में देखिए अंजना, यहाँ पर विज साहब बाहर आए। विज साहब, मीटिंग खत्म हो गई? नहीं चल रही तो आप क्यों बाहर आए? अंजना, ये तस्वीरें देखिए, कहीं ना कहीं एक जो घटनाक्रम है वो नाटकीय मोड़ लेता जा रहा है। गृह मंत्री हैं अनिल विज और सरकारी गाड़ी में नहीं जा रहे हैं, एक पत्रकार की गाड़ी में बैठे हुए हैं विज साहब, और यहाँ पर निकले हैं विज साहब। और विज साहब सब ठीक ठाक है? अंजना देखिए, ये तस्वीरें बता रही हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। गृह मंत्री अनिल विज जो कि अपनी सरकारी गाड़ी में आए थे, लेकिन सरकारी गाड़ी में गए नहीं है, प्राइवेट गाड़ी में गए हैं। और ये उनकी मंत्री वाली गाड़ी है, सरकारी गाड़ी है। देखिए सरकारी गाड़ी है अनिल विज की, जो उन्होंने छोड़ दी है और अपनी गाड़ी छोड़कर वो प्राइवेट गाड़ी में गए हैं। और संजय भाटिया, जिनका नाम मुख्यमंत्री के तौर पर चल रहा था, उनको आपने सुना। तो संजय भाटिया कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं हुई है। और ये देखिए, ये गृह मंत्री अनिल विज की सिक्योरिटी है। और अनिल विज जिस तरीके से मीटिंग बीच में छोड़कर आए हैं, मैं आपको बता ही रहा था अपने लाइव में कि तमाम विधायकों का लंच रखा हुआ है, लेकिन अनिल विज एकाएक मीटिंग छोड़कर आते हैं और सरकारी गाड़ी नहीं लेते हैं, प्राइवेट गाड़ी में बैठकर जाते हैं। सुरक्षा कर्मी सत्येन, आपने तो नाराजगी शब्द बोला भी नहीं था, और संजय भाटिया ने खुद ही कहा कि नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। संकेत वहीं मिल गया था। जी देखिए, मैं तो संजय भाटिया से पूछ रहा था कि आप मुख्यमंत्री के तौर पर आपका नाम चल रहा है, उन्होंने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है। मैं तो विज साहब को छोड़ने आया हूं, जबकि वो विज साहब का हाथ पकड़ रहे थे और वापस ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कह रहे थे कि मैं छोड़ने आया हूं। तो कुल मिलाकर ये जो घटनाक्रम है, ये तेजी से बदलता जा रहा है। और जिस तरीके से अनिल विज आए हैं अंजना, मेरा जो पॉलिटिकल अनुभव है वो ये कहता है कि वहां पर किसी एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिया गया है मुख्यमंत्री के तौर पर जिसे अनिल विज नहीं चाहते हैं। और शायद यही नाराजगी की वजह है कि पूरी मीटिंग छोड़कर अनिल विज बीच में निकल गए हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए कि वो जिस गाड़ी में आए थे और सुबह मुख्यमंत्री के साथ मुस्कुराते हुए, वेव करते हुए राजभवन गए थे, राजभवन से वापस आए, तीनों ऑब्जर्वर मीटिंग के अंदर मौजूद हैं। और विज मीटिंग छोड़कर आते हैं, बात नहीं करते हैं, और ऊपर से सरकारी गाड़ी में नहीं जाते हैं, प्राइवेट गाड़ी में वो बैठकर गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं घटनाक्रम अब बता रहा है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और जो कयास ये लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल बने रहेंगे, अगर मनोहर लाल बने रहते हैं तो अंजना, अनिल विज को शायद कोई तकलीफ नहीं थी, क्योंकि मनोहर लाल की अगुवाई में ही वो सरकार के गृह मंत्री बने हुए थे। अगर ऐसे में मनोहर लाल का दोबारा नाम लिया जाता तो अनिल विज को क्या आपत्ति हो सकती है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उनके नीचे गृह मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। तो यहां पर सवाल ये खड़ा होता है, किसी एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिया गया है जिस पर सहमति नहीं बनी है, और अनिल विज अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए मीटिंग छोड़कर आए हैं। उनके पीछे पीछे संजय भाटिया थे, जो
करनाल से सांसद हैं और ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल दो नाम चाहते हैं, एक नायब सिंह सैनी जो कुरुक्षेत्र से सांसद हैं, मौजूदा अध्यक्ष है हरियाणा भाजपा के, और दूसरे करनाल से सांसद हैं संजय भाटिया। संजय भाटिया को आपने सुना, संजय भाटिया अपने आप कह रहे हैं कि कोई नाराजगी नहीं है, नाराजगी नहीं है तो इतनी अहम बैठक को छोड़कर अनिल विज बीच में क्यों आए हैं, और जब वो आए हैं तो संजय भाटिया उनको वापस ले जाने क्यों आए हैं, और ये भी कह रहे हैं कि नाराजगी नहीं है। तो ये जो पूरी कहानी है वो कहीं ना कहीं अब नाटकीय मोड़ लेती जा रही है अंजना, और ये कहानी अपने आप में बता रही है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और जो 4 बजे का मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह है उससे पहले कहीं ना कहीं ये एक नाटकीय घटनाक्रम यहाँ पर शुरू हो गया है। अंजना, बातें साफ दिखाई दे रही है। सबसे पहले सतेन की नाराजगी है, क्योंकि नाराजगी शब्द बोले बिना आपने तो सिर्फ ये कहा था कि क्या सीएम को लेकर डिसीजन हो रहा है, सीधा नाराज नहीं है, नाराजगी नहीं है, ये कहा संजय भाटिया ने। दूसरी बात, ऐसा कोई नाम शायद अंदर लिया गया है सीएम पद को लेकर जो कि नाराज कर गया अनिल विज को, यानी मनोहर लाल का नहीं है, उनके साथ तो वो काम कर ही रहे थे। तीसरी बड़ी बात है कि ये संकट इतनी आसानी से संभलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अनिल विज का इस बैठक से निकलना ये बताता है कि एक तो वो अनुशासन को भी तोड़ रहे हैं पार्टी के नजरिए से देखे तो, दूसरी तरफ उनकी नाराजगी, उनका गुस्सा इस हद तक है उस नाम से। अब कुछ ऐसे नामों पर पहुंचने की कोशिश कीजिए जिनसे उनकी इतनी नाराजगी या गुस्सा हो सकता है कि वो मीटिंग से निकल जाएं। देखिए जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ वो गृह मंत्री बने, पिछली सरकार में भी मंत्री थे, कई विभाग उनके पास थे, अब गृह मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, अभी भी कई विभाग हैं। और जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ सुबह वो बैठकर उनका इस्तीफा दिलाने गए हैं, वहां से बैठकर वापस उन्हीं गाड़ी में इस विधायक दल की मीटिंग में पहुंचे हैं। हाँ। और सुबह उनका चेहरा खिला हुआ था, वेव कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से अभी लंच शुरू होने वाला था, लेकिन लंच को भी वो छोड़कर, और लंच क्या मीटिंग को ही बीच में छोड़कर जिस तरीके से तमगमाते हुए चेहरे के साथ वो बाहर निकले हैं, और जिस तरीके से उन्होंने सरकारी गाड़ी लेने से मना कर दिया, और जिस तरीके से संजय भाटिया उनके पीछे पीछे दौड़ कर आए हैं, उनका हाथ पकड़कर वापस ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये सब कहानी कह रही है कि जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में सब कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ है, और मीटिंग के अंदर कहीं ना कहीं मतभेद नजर आए हैं। और उन मतभेदों का ही सतेन 2-3 छोटे-छोटे सवाल, छोटे जवाब दीजिएगा ताकि हम लोग बातों को दोहराए ना। एक तो सुनिए, ये बॉडी लैंग्वेज, संजय भाटिया की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? क्योंकि थोड़े नर्वस नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने फौरन कहा कि नहीं कोई नाराजगी नहीं है। आप कह रहे हैं उनका हाथ पकड़ के उनको ले जाने की भी कोशिश कर रहे थे और कहने लगे कि छोड़ने आए हैं। देखिए यही तो सारा कुछ है जो अपने आप में, अगर मैं ना बोलूं, अगर आप उन तस्वीरों को देखें तो समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। कह रहे हैं कि मैं छोड़ने आया हूं, लेकिन हाथ पकड़कर वापस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि नाराजगी नहीं है। नाराजगी का जब सवाल ही नहीं है तो आप क्यों बोल रहे हैं? जब सवाल ही नहीं है नाराजगी का तो आप क्यों बोल रहे हैं कि हमारा अंदर कोई? बिल्कुल, बोलिए सतेन। तो ये जो सारा सब कुछ हो रहा है अंजना, सुबह तक वो सब कुछ ठीक नजर आ रहा था, लेकिन दोपहर होते हुए, और देखिए टाइम भी हो चुका है 4 बजे का, ये कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह होगा, राजभवन में सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं, ऊपर से मीटिंग यहाँ पर जो चल रही है, उस ठीक मीटिंग के बीच में अनिल विज का इस तरीके से छोड़कर जाना अपने आप में कह रहा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, और किस लेवल का ठीक नहीं है वो थोड़ी बहुत देर में अब साफ भी हो जाएगा। बिल्कुल, जल्दी से एक रिएक्शन इस पर ले लेते हैं। हिमांशु, आपके पास आते हुए संकेत, देखिए गृह मंत्री हैं अनिल विज थे, सबने इस्तीफा दिया होगा। अनिल विज बेबाक तरीके से बोलने के लिए भी जाने जाते हैं। अगर कांग्रेस पर, गांधी परिवार पर हमला करना हो तो बड़े मुखर होकर बोलते हैं, यानी उनको ऐसे भी देखा जाता है कि जो कुछ ज्यादा मुखर होकर बोलने वाले नेता हैं बीजेपी के, उनमें से एक में उनकी भी गिनती होती है। ऐसे में उनका यूं नाराज होकर निकलना क्या समझ में आ रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि अनिल विज पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, 6 बार एमएलए रहे हैं। पार्टी ने उनको एक बार सस्पेंड भी किया था, और अंजना, जब पार्टी का एक विधायक जीता था तो अनिल विज ही जीते थे।
2010 में। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस चीज का ध्यान है अनिल विज का, और अनिल विज के और मनोहर लाल खट्टर के रिश्ते जो हैं वो कभी बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। जब आप याद कीजिए जेजेपी के साथ गठबंधन हुआ था दिवाली के दिन, जब शपथ ग्रहण समारोह था राजभवन में, तब 2 सीटें लगी थी दुष्यंत चौटाला की और मनोहर लाल खट्टर की, क्योंकि एक मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला थे। तब अनिल विज नाराज हो गए थे, उन्होंने कहा था कि वो भी शपथ लेंगे और उनको भी उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। तब पार्टी ने उनको मान मनोबल करके मना लिया था और ये कहा था कि आपको बड़ा पोर्टफोलियो दिया जाएगा, आपको होम मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो उनको होम डिपार्टमेंट दिया गया, लेकिन याद कीजिए कुछ समय पहले जब उनसे लोकल इंटेलिजेंस ले ली गई थी तब भी वो बहुत नाराज हुए थे और पार्टी आलाकमान के पास आकर उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी और ये कहा था कि ये ठीक नहीं है, उनके डिपार्टमेंट में लोकल इंटेलिजेंस अगर है तो वो उनसे क्यों ले ली गई है। इसको लेकर फिर पार्टी ने उनको मनाया, समझाया, बुझाया। देखिए आप चीजों को समझिए, सरकार हमारी है, सरकार मिलजुल कर चलाने से चलती है, लेकिन अनिल विज और मनोहर लाल खट्टर के रिश्ते ठीक नहीं। और जो बात सत्येंद्र कह रहे हैं, हो सकता है कि अगर मनोहर लाल खट्टर के ही नाम को जो है दोबारा प्रस्तावित किया गया हो तो फिर अनिल विज जो है उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थे। मतलब साफ है कि जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए किसी और विधायक या मंत्री का नाम जो है मुख्यमंत्री के लिए आगे प्रस्ताव में लाया गया हो, जिससे अनिल विज जो है वो नाराज रह गए हो। और पार्टी में समय समय पर पार्टी की खामियों के ऊपर कई बार अनिल विज जो है वो बोल चुके हैं, जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन में किस तरीके से कमियां रही हैं और जेजेपी की क्या खामियां रही हैं। और कई बार तो उन्होंने उनके भ्रष्टाचार को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं, विधानसभा में भी, विधानसभा के बाहर भी। तो ऐसे में अगर अनिल विज नाराज हुए और सरकारी गाड़ी में ना जाके वो किसी प्राइवेट कार में जा रहे हैं तो ये सही है कि अनिल विज नाराज हो सकते हैं पार्टी के फैसले से। अब देखना यह है कि अंदर क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। कुछ देर में सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि अनिल जैन अगर प्राइवेट गाड़ी में गए तो कुछ जैसे ही कोई हलचल सतेन वहां पर होती है आप फौरन इशारा कीजिएगा। हरियाणा की पॉलिटिक्स को अशोक आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। लगभग दोनों की उम्र, मनोहर लाल और अनिल विज की देखें आसपास की 70 साल दोनों की उम्र है। अंबाला कैंटोनमेंट जो खाली हुआ था, सुषमा स्वराज जब राज्यसभा चली गई थी वहां से वो चुनावी मैदान में उतरे थे। इससे पहले एबीवीपी के साथ रहे, विश्व हिंदू परिषद के साथ रहे, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आए, वहां से फिर उनको पॉलिटिक्स में लाया गया। अंबाला कैंटोनमेंट सीट से वो लड़े चुनाव और उसके बाद से एक मुखर, चूंकि वीएचपी का भी उनका बैकग्राउंड है, मुखर होकर हिंदुत्व के मुद्दों पर बोलते हैं, प्रहार करते हैं और अपना कद भी उन्होंने बड़ा रखा और ये सुनिश्चित किया कि उनको वो सम्मान पार्टी के अंदर भी मिले। आज नाराज होकर निकले हैं। ये किस तरह का बिगुल है बीजेपी के लिए लोकसभा चुनावों से पहले? नहीं, देखिए वो पार्टी को तो नुकसान नहीं करेंगे। अनिल विज के जो पर्सनैलिटी है, जो उनका व्यक्तित्व है अंजना, वो अनुशासन को तो बहुत मानते ही है। हाँ, मनोहर लाल खट्टर से उनके मतभेद रहे हमेशा, सत्येंद्र इस बात को जानते हैं और मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। उनसे जब विनोद तावड़े वहां के प्रभारी थे हरियाणा के, जब उनसे एक पोर्टफोलियो होम मिनिस्ट्री लेने की बात हुई थी तो उन्होंने मना कर दिया था कि वो पूरा छोड़ देंगे लेकिन एक मंत्रालय कोई नहीं छोड़ेंगे। तो उस वक्त भी काफी बातचीत हुई थी और फाइलों को लेकर के, ट्रांसफर पोस्टिंग्स को लेकर के कि उनकी चलती नहीं है, सीधा सीएम दखल देते हैं, उसको लेकर भी उनके मतभेद हमेशा से सार्वजनिक होते रहे। लेकिन अनिल विज पार्टी के अनुशासन को तोड़ेंगे ये कभी ऐसा सामने नहीं आया, क्योंकि 6 बार के विधायक हैं, संगठन के आदमी माने जाते हैं और उनका कामकाज को लेकर अपनी एक तरीका, दबंग मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं। जो भी फैसला करते हैं वो मौके पर बैठ करके करते हैं। जो भी, सिर्फ अंबाला के लोग उनके पास नहीं आते, पूरे हरियाणा से लोग उनके पास अपनी शिकायतें और समस्याएं लेकर के जाते हैं। तमाम तुरंत वो फैसला करते हैं और तमाम जिससे रिलेटेड शिकायतें, खासतौर से होम मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री जो कि उनके पास विभाग है, तमाम अफसरों को फोन मिला करके रात को 1-1 बजे भी उनको जगाते और फैसला करते हैं। हाँ, मनोहर लाल से उनके हमेशा से अदावत रही है, एक वर्किंग रिलेशन जरूर है क्योंकि सरकार में है, लेकिन उनके कई दिनों तक बोलचाल नहीं होती। ये बात सत्येंद्र भी जानते हैं और हम भी जानते हैं इस बात को लेकर के, क्योंकि उनको लगता रहा कि मनोहर लाल उनके काम में दखल करते हैं, वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले पाते। लेकिन अंदर क्या हुआ होगा ये कहना, क्योंकि उनके मन माफिक नहीं हुआ होगा। वो जो चाहते रहे होंगे अंदर, नए मुख्यमंत्री की बात है या मनोहर लाल को कंटिन्यू करने की बात है, लेकिन ये बात जरूर है कि वो नाराज हुए हैं किसी बात को लेकर के।
वरना हाँ इतना जरूर है अंजना, वो अपनी नाराजगी खुलेआम हमेशा व्यक्त करते रहे हैं किसी बात को लेके भी पार्टी के भीतर, लेकिन वो अनुशासन को हमेशा मानते रहे। उन्होंने डिसिप्लिन को कभी नहीं तोड़ा, इसलिए उनकी एक इज्जत भी है पार्टी और संगठन के भीतर। अब ये देखना होगा क्या मनोहर लाल को कंटिन्यू करने को लेके नाराज हुए या नया मुख्यमंत्री जो बन रहा होगा उनके मनमाफिक नहीं है या उनको लगता होगा बहुत जूनियर है उसकी वजह से रहे हो, क्योंकि वो बहुत सीनियर 6 बार के एमएलए हैं अंजना, तो एक कद्दावर नेता है, नंबर 2 के मंत्री हैं मुख्यमंत्री के बाद, और वो भी दावेदार माने जाते हैं कहीं ना कहीं। बेशक उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त नहीं की, कभी ऐसे बयान नहीं दिए, लेकिन हमेशा से कहीं ना कहीं उनको लगता रहा है कि उनका जो काम करने का तरीका है और उनकी सीनियोरिटी है, उनको एक पद मिलना चाहिए था। तो देखना होगा कि अंदर क्या मामला रहा है, क्या हाँ 3 वजहों से माना जा रहा है कि नाराज होकर निकले, क्योंकि नाराज शब्द बोले बिना वहां पर संजय भाटिया जो आए थे उन्होंने कहा कोई नाराजगी नहीं है। उसके बाद सरकारी गाड़ी उन्होंने छोड़ दी, प्राइवेट गाड़ी से वहां से अनिल विज निकले। और तीसरा, जब हमारे सहयोगी सत्येंद्र ने उनसे पूछा कि आखिर क्या बात है, मीटिंग चल रही है, मीटिंग खत्म हुई, उन्होंने कहा मीटिंग अंदर चल रही है।